हेलो मित्रों, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं 6.1 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको सहायता मिलेगी। हम करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। देखिए मित्रों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आकृति 6.13 में, यानी ये आकृति दी गई है आपको, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए रेखाएं ए बी दिख रहा है आपको, ए और बी, और सी और डी कहाँ काटती हैं? बिंदु ओ पर। बिल्कुल सही है, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया। यदि ए ओ सी, यानी ए ओ सी यानी जे वाला ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितने हैं? 70 डिग्री हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल, आंसर पहले इधर लिखिए आंसर। अगर आपने इस प्रकार लिखा तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देगा, ठीक है। देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी एंगल बी ओ डी ये वाला जो है आपका ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अब देखिए आगे आगे क्या है, आपसे आगे बोला गया है कि बी ओ ई मतलब बी ओ ई हमको फाइंड आउट करना है, ए वाला एक्स, और प्रतिवर्ती ऑफ सी ओ ई का प्रतिवर्ती मतलब सी ओ ई का प्रतिवर्ती। याद रखना, प्रतिवर्ती मतलब जिसका भी प्रतिवर्ती निकालने के लिए कहा जाए उसको 360 में से माइनस कर दो तो वही प्रतिवर्ती एंगल कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया, बी ओ डी 40 डिग्री। तो याद रखना कैंची कोण यानी शीर्ष कोण ऑलवेज इक्वल। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए मित्रों, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? कैंची कोण जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है। मतलब ए एंगल अगर 40 का है तो ए एंगल भी आपका 40 का होगा। अगर मान लीजिए ए एंगल आपका 50 का है तो ए एंगल भी आपका 50 का होगा। यानी जितना ए खुलेगा उतना ही तो ए खुलेगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अगर बी ओ डी 40 का है तो एंगल ए ओ सी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है किसका? 40 का, उल्टा जो है ए वाला है। तो अब हम लिख सकते हैं इधर क्या कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। उधर रीजन दे देंगे आप शीर्षा विमुख, है ना। इस तरफ से आप लिख देंगे। अब आप देखिए हमको मिल गया है ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। तो हम इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। देखो ए ओ सी यानी कि 40 डिग्री प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, देखो 40 इस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। देखो एंगल बी ओ ई हमारे पास आ गया है जो हमें निकालना था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे कहा गया है कि प्रतिवर्ती निकालें किसका? सी ओ ई का, सी ओ ई का प्रतिवर्ती। तो पहले हमें सी ओ ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको पता है कि रेखिक कोण ऑलवेज 180 डिग्री का होता है। रेखिक मतलब सीधी रेखा पर बना हुआ, मतलब कि ये सीधी रेखा जो खिंची हुई है इधर, है ना। तो ए एंगल और ए एंगल तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। देखिए ए ओ सी, सी ओ ई और ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए ओ सी का मान हमें पता है 40 डिग्री है, प्लस एंगल सी ओ ई का मान हमें नहीं पता, है ना। और प्लस बी ओ ई, देखो इधर दिया गया है कि बी ओ ई इज इक्वल टू, हमने इधर निकाल लिया था कि बी ओ ई कितने का है ना। बी ओ ई देखो इधर निकाल लिया था 30 डिग्री है, तो इधर रख देंगे हम 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और 40 और 30 हो जाएंगे 70। तो एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी ओ ई
इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? 70 प्लस से इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब हमें निकालना है क्या? प्रतिवर्ती एंगल किसका? COE का। तो हमने बताया है कि एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण इज इक्वल टू 360 माइनस 110, क्योंकि 360 में से अगर हम किसी का भी एंगल माइनस कर देंगे, प्रतिवर्ती जिसका निकालना है तो उसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 में से 110 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 250 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।